क्यों बनाते हैं शराब? हमने खाए पिए के शराब बनाओ यार। खाए पिएला शराब खाती हैं आप? तब खाना हिला बेचे तो खाई ला। हाँ, दूसरा कोई काम नहीं है? दूसरा काम आप दिया ना चाहिए। हाँ। दिया पढ़ने लिखले आदमी रहता है तो उसको ही तो गुए गिनने पड़ता है। हाँ। नगर नियम ने काम करता है, गु गिनता है। पढ़ा लिखा कितने के नौकरी लगता है, हम लोग के 12 की नौकरी लग रहा है। आज तो हम लोग तो शराब बना रहे थे, हम लोग के कहते कि शराब बना रहे हैं, अथी बेच रहा है, सुई बेच रहा है, सुई बेच रहा है और कौची सीसी ने करके पियर बेच रहा है। तो वो वाला के नहीं रोक है, वो वाला रोक नहीं लगाइएगा। अब सुई ले रहा है जमान लेकर नाशा पी रहा है। कीजिए, मजदूरी पैसा दीजिए रोजगार करने के लिए, तब ना हम लोग करेंगे। मनरेगा में नहीं मिलता है रोजगार? कहाँ मिलता है? कौन? अभी जो आपने देखा और सुना ना, ये बिहार सरकार के लिए एक सबक है। और सबक ये है कि बिना सोचे समझे अगर आप कुछ भी करेंगे ना तो उसका रिजल्ट अलग ही आएगा। मतलब ये है कि जो बीमारी है उसका इलाज अगर नहीं होगा तो फिर उस बीमारी को कम होने का कोई चांस नहीं है, वो बढ़ता ही जाएगा। बिहार का शराबबंदी की हालत भी हुई है। ये वो महिलाएं हैं जो आपके शहर को साफ सुथरा करने में सबसे बड़ा योगदान है इनका। इनके समाज के लोग नगर निगम में काम करते हैं, सफाई कर्मी हैं, सफाई का काम करते हैं। हालांकि इनकी बातों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नगर निगम में काम करने वाले महिला या पुरुष जो इनके समाज के लोग हैं, जो ना पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, बिल्कुल अनपढ़ है, नाम भी लिखना नहीं आता है, ऐसे लोग भी नगर निगम में ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब उनको सरकारी नौकरी मिला हुआ है। तो ये भी अगर कोशिश करें तो इनको मिल जाएगा। लेकिन ये सफाई कर्मी ही कहते हैं, चाहे ये आपके गली मोहल्ले की सफाई करते हो, टॉयलेट, अस्पताल का जो कचरा होता है, या कहीं भी सफाई करते हो, सफाई में कुछ ऐसी चीजें आती है जिसको आप या कोई भी देख नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसका दुर्गंध। और ये लोग सब साफ करते हैं उसको। इसीलिए ये लोग शराब पीते हैं और बनाते हैं। इनका बरसों से नहीं, दशकों से नहीं, कई पीढ़ी से ये सिलसिला चल रहा है। और बिहार सरकार, ये महिला क्या कर रही है कि हम लोग को दो रोजगार, क्यों शराब क्यों बेचेंगे? और ये वो लोग हैं जो शराब बेचकर भी कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये बेचते कम और खुद के लिए ज्यादा बनाते हैं। ये वो लोग हैं ये। और ऐसे लोगों की ही बात करते हैं जीतनराम मांझी। और ऐसे लोगों की बात वो नेता करते हैं जो जमीन से जुड़े हैं, जो गरीबों से मिलते हैं और सच्चाई जानते हैं। बाकी एक अंदर की बात आपको बताएं, बिहार सरकार चाहे लाख प्रयास कर ले, बिहार में जब तक एकदम साइंटिफिक तरीके से इसका विश्लेषण नहीं होगा, इस पे चर्चा नहीं होगा, इस पे समीक्षा नहीं होगा, शराबबंदी सफल होना अगर होता तो 10 साल में हो गया होता, और नहीं हुआ है तो कभी नहीं होगा, जब तक साइंटिफिक तरीके से समीक्षा नहीं होगा। और साइंटिफिक तरीका यही हो सकता है कि ऐसे लोगों को आप रोजगार दीजिए। जो शराब बनाना और बेचना, पीना परंपरा, मतलब अपना पुरखों का ये निशानी, परंपरा मानते हैं, इस पे काम करना होगा। बिना काम किए आप लाख कानून बना लीजिए, लाख जेल भेज दीजिए, सफलता मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमें पता है, इस वीडियो को बिहार के पुलिस वाले देखते हैं, खासकर उत्पाद विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और जितने भी पदाधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, सब देखते हैं, उनको आइडिया मिलता है। लेकिन जब तक ऐसे लोगों के बारे में सोचा नहीं जाएगा, आप जेल भरते रहिए,
स्थिति बिहार में शराबबंदी की बद से बदतर होता रहेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो ये है कि इन लोगों के नजर में शराब गंदा बुरा है ही नहीं, क्योंकि इन लोगों का जो काम है ये बिना पिए कर ही नहीं सकते, तो इनके नजर में गलत नहीं है और इसीलिए ये लोग बनाते हैं, पीते हैं, बेचते हैं, नहीं मानते। लेकिन ये वो लोग नहीं है जो शराब बेचकर महल खड़ा कर लिए, अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बना दिए, कुछ नहीं कर पाते हैं ये। तो इनके बारे में सोचने के लिए सरकार के पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि इनको आप मुख्य धारा में लेकर आइए, और दूसरा ये कि ये गरीब हैं, इनको रोजगार चाहिए। बेरोजगारी के कारण भी ये शराब बना रहे हैं और बेच रहे हैं, और जब तक आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे, कैसे शराबबंदी को सफल होने की उम्मीद आप करते हैं? या कोई भी कैसे कर सकता है? संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन ये बात सरकार तक अगर पहुंचता है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, शराबबंदी हटाइए या मत हटाइए, लेकिन ये जो तस्वीर है ना, इसके बारे में एक बार इंसानियत के नाते सोच कर देखिएगा कि आखिर क्या मजबूरी है। क्या शराब बनाए बेचे बिना इनका परिवार नहीं चल सकता है? क्या सरकार ने कभी कोशिश की कि ऐसे लोगों को मदद करें, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, रोजगार के लिए, कुछ स्किल सिखाने के लिए, मतलब किसी भी तरह का इनको मुख्य धारा से लाने के लिए कोई काम करने का विचार है इनका? किए हैं या करेंगे? अगर नहीं तो शराबबंदी की उम्मीद रखना भी बेवकूफी है। ये वो लोग हैं जो शराबबंदी को कभी नहीं माने। होगा बंदी, पुलिस आएगा, जेल जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई, इनके पास क्या है खोने के लिए? बहुत ज्यादा आप करेंगे, इनके परिवार को जेल भेज देंगे। इनके पास कौन सी संपत्ति है जो आप जब्त कर लेंगे? सरकार का कहना है ना कि तस्करों की संपत्ति जब्त करेंगे। इनके पास कोई संपत्ति नहीं है। ऐसे लोग तो ज्यादातर सरकारी जमीन पे ही बसे होते हैं, है ही नहीं, न जमीन है, न खरीदने की औकात है। तो ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाइए ना। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, आपने शायद देखा होगा, जोगी बनाकर जो रहते हैं मुसहर समाज के लोग, हमने जाकर पूछा, मिला, वीडियो हमने डाला था, चला नहीं ज्यादा लेकिन हमने डाला था। उन लोगों का कहना है वोटर कार्ड तो बना है, वोट भी करते हैं, जो नेता आया कुछ पैसे दिया उसको वोट कर देते हैं, लेकिन इसके बाद इन लोगों का कोई काम नहीं करता है। कोई नेता मिलने नहीं आता, बस वोट के टाइम पे आता है, मिलता है, पैसे देता है, वोट लेता है, काम खत्म। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार के पास क्या योजना है? और अगर योजना है तो क्या इन लोगों तक पहुंच रहा है? और अगर नहीं पहुंच रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? और पटना, फुलवारी, पटना आसपास, फुलवारी शरीफ आसपास अगर इस तरह की घटनाएं घटती है तो वाकई सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार चिंता करे या ना करे, ये सरकार की मर्जी, लेकिन चिंता का विषय मेरे हिसाब से है, और सरकार को ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए। जब तक आप मदद नहीं करेंगे, भले अरे शराब बंदी हो या ना हो, शराब बिकता रहे या बंद हो जाए, मतलब वो नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाना जरूरी है ताकि अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें, और अपना जीवन तो बर्बाद ये कर चुके हैं, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य कम से कम बनाएं, संवारें और आगे बढ़े। सरकार को ये पहल करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको लगता है कि हमने जो कहा वो सच है तो शेयर कीजिए,
हो सकता है आपका शेयर सरकार तक पहुंचा दे, सरकार की आंखें खुल जाए, कुछ फायदा मिल जाए। बाकी जो मर्जी है वो तो सरकार की है ना। हमें जो कहना था हमने कर दिया, बाकी सरकार की